पुष्पक नगर नोड एक ऐसा नोड जो अभी पूरी तरह से अस्तित्व में आया नहीं, मगर जिसकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ पर हर एक शख्स की निगाहें टिकी हुई है। मुंबई हो या नवी मुंबई, यहाँ रहने वाला हर एक शख्स, हर एक वो इंसान जो प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखता है, वो गूगल या यूट्यूब पर पुष्पक नगर नोड सर्च करता रहता है। गूगल बाबा के हिसाब से इन्वेस्टर्स से ज़्यादा इस नोड को आम पब्लिक और ब्रोकर्स सर्च कर रहे हैं। वजह जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इस नोड की वजह अपकमिंग एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि इस नोड की लोकेशन और यहाँ आने वाला इंफ्रा डेवलपमेंट है। जी हाँ, सही सुना आप सभी लोगों ने। ये नोड खुद में एक आलीशान सल्तनत होगा नवी मुंबई की। पूरे नवी मुंबई में 3 स्टार या 5 स्टार होटल्स आपको कहीं देखने नहीं मिलते हैं, मगर यहाँ 5 स्टार होटल्स और इंटरटेनमेंट के एडवांस साधन मौजूद होंगे, क्योंकि ये नोड जिस एरिया में लोकेटेड है वह बहुत ही ख़ास और अहम है। एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरती है तो दूसरी तरफ नदी के पानी को रोक कर बनाया गया दिलकश तालाब और पार्क होंगे। इस नोड के अपोजिट डायरेक्शन में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बैक साइड से लेफ्ट डायरेक्शन वाला पार्ट कनेक्ट होता है और सेंटर में पनवेल JNPT हाईवे और साथ ही साथ फ्यूचर में पहाड़ों वाली लोकेशन के दायरे में 5 स्टार होटल्स और स्टेडियम मौजूद होगा। उल्वे से पनवेल डायरेक्शन में सफ़र करने पर लेफ़्ट साइड में एयरपोर्ट और लेक व्यू गार्डन और कुछ होटल्स और रेसिडेंशियल टावर का समा, और राइट साइड में पहाड़ों वाली लोकेशन पर स्पोर्ट्स क्लब, 5 स्टार होटल्स और ऊंचे टावर्स, पेट्रोल पंप, स्टेडियम जैसे दिलकश नज़ारों वाला मंजर सोच कर देखे फुल ऑन अब्रोड वाला फील आएगा। एक ऐसी जगह जो मुंबई और नवी मुंबई के रईसों का आंगन होगा, जहां लोकल ट्रेन कनेक्टिविटी और बस स्टैंड कोई अहमियत नहीं रखते होंगे, जहां की सड़कों पर लग्जरियस कारें अपने टॉप गियर पर नज़र आएंगी और हर एक इवेंट और हर एक ओकेशन धूमधाम से सेलिब्रेट होगा, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में रईसों की बस्ती होगी। इसलिए वो आम इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल वसूल करे ना करे, बुलंदियों के झंडे गाड़े या ना गाड़े, मगर ख्वाबों के पुल ज़रूर बांधता है, और वह लोग जो वक्त के साथ साथ खुद को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे सभी लोग इस नोड की हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र गड़ाए हुए हैं। अब बात करते हैं आम इंसान के मुद्दों पर, तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये नोड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनेगा जो 230 हेक्टेयर में फैला होगा। तकरीबन 2.5 लाख पॉपुलेशन यहाँ रह सकेगी, जिसमें से एक आप भी हो सकते हैं। ये क्षेत्र अभी पनवेल नगर निगम के अंदर आता है, यानी कि पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसे ऑपरेट करता है, जो मोटे तौर पर NH4B पर मौजूद है। इस एरिया में JNPT और पनवेल खांडेश्वर स्टेशन काफ़ी करीब है, मगर प्रेजेंट का एयरपोर्ट 40 किलोमीटर की रेंज पर मौजूद है, और अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नवी मुंबई में लोकेटेड है वो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर के दायरे का फासला रखता है। MTHL सी लिंक जो मुंबई और नवी मुंबई को सिर्फ 20 मिनट में कनेक्ट करता है, वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पर है। अब यहाँ के सोशल इंफ्रा की बात करूँ तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, बैंक्स, ग्लॉसरी स्टोरेज, पेट्रोल पंप, ये सब आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, मगर अभी थोड़ा सब्र रखें क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिकॉज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। जी हाँ, एक आम इंसान की ताकत को कम मत समझिए रे पुष्पा, ये भविष्य की नींव रखता है, और एक कॉमन मैन से एक पॉपुलर बिजनेसमैन तक का सफ़र का मज़ा चखता है। तो वे सभी आम इंसान के लिए मेरा एक संदेश कि आप सभी लोग इस नोड में कमर्शियल शॉप में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि रेसिडेंशियल में। आज एक स्मार्ट साइज़ वाला शॉप यहाँ पर 30 लाख में मिल जाएगा, जो आपको आने वाले वक्त में करोड़पति बनाएगा। तो ये नुस्खा आज से 1 महीने के अंदर ही आजमाए, जिसमें आपकी आने वाली पीढ़ी भी हुमन्नस बाबा के सुझाव की शुक्रगुजार रहेगी और भविष्य में कहेगी कि हुमन्नस बाबा की भविष्यवाणी पूरी हो गई। हमारे बाप दादाओं की इन्वेस्टमेंट आज हमारी रोजी रोटी की तकदीर बन गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हुमन्नस चैनल। आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हुमन्नस चैनल पर। आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो अभी हर एक कंट्री अपने इंफ्रा को डेवलप करने में मतलब जद्दोजहद में लगी हुए, तहे दिल से दिन रात एक करने में लगे हुए हैं कि क्या क्वालिटीज़ हम प्रेजेंट कर सकें, क्या डिफरेंट क्या चीज़ें ला सकें। तो उस
कंपटीशन में इंडिया पीछे कैसे रह सकता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान, जहाँ की तासीर, जहाँ की बोली, जहाँ के लोग, यहाँ का लिबास पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ का आर्ट, यहाँ की चीज़ें पूरे दुनिया में अपना नाम बनाए रखती हैं, रखे हुए हैं और पहले भी रखा था। तो इंफ्रा की इस दौड़ में हिंदुस्तान पीछे कैसे हो सकता है। और ख़ासकर मुंबई, महाराष्ट्र, जो फाइनेंशियल कैपिटल एंड जो हिंदुस्तान की मतलब फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहलाती है, वो कैसे पीछे रहेगा जरूरी है। आज जिस जगह पर मैं आया हूँ, आप लोगों को इतना शायद ध्यान में ना हो, अगर ध्यान में हो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा हो, वो मैं वाहिद शख्स पहला ऐसा था जब यहाँ पर एक भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। पहले वीडियो यहाँ का बना के पोस्ट किया था, एक्सप्लोर करा था मैंने, मेरे चैनल नहीं किसी दूसरे चैनल के लिए बनाया था। एंड जब यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं था और तब लोगों ने काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी कहे थे, पीछे देखो क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों ने बोला था, मैंने जब बताया था कि भाई ये बनेगा इंडिया का हांगकांग, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें रखी जाएंगी, इस तरह की एमिनिटीज़ होगी, फैसिलिटीज़ होगी, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कि ये इंडिया का हांगकांग कहलाएगा। और हांगकांग क्यों, हिंदुस्तान किसी से कम नहीं है, तो ये अपने अंदर एक अलग वजूद रख के पूरा नोड डेवलप होगा। बिकॉज ये लास्ट नोड है सिडको का, लास्ट नोड इन द सेंस कि सारे नोड ज़्यादातर डेवलप हो चुके हैं इस बेल्ट के, और इसको लास्ट में रखा था कि इसको लास्ट में बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही एडवांस तरीके से डेवलप किया जाए। तो आज की डेट में हम पुष्पक नगर आते हैं, अगर आज 3 साल बाद आया हूँ, लोगों ने बोला था भाई 10 साल 15 साल पता नहीं कब क्या होगा, कब कितना वक्त लगेगा, काम स्टार्ट होगा भी कि नहीं, और ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो आज मैं 3 साल बाद आया हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा रुकना चाह रहा था और मैं खुद चाह रहा था कि थोड़ा सा डेवलपमेंट आए, फिर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके, लोगों को समझ में आए कि भाई बातें नहीं होती हैं, बातों में एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हर एक चीज़ को, डिटेल्स को बताया जाता है। यहाँ पर 5 स्टार होटल आएंगे जो नवी मुंबई में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर एक बहुत ही मतलब लविश स्टेडियम बनाया जाएगा, पेट्रोल पंप्स रहेंगे, और मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स, एम्स का भी यहाँ पर प्रपोजल है, रखा गया है कि भाई यहाँ पर एम्स को लाया जाए, कि लोगों की सेहत का भी ध्यान रखते हुए इस पूरे नोड को डेवलप किया जाए। सबसे मेन चीज़ें यही होती हैं कि भाई कनेक्टिविटी क्या है, और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स हैं या नहीं, स्कूल्स कॉलेजेस हैं या नहीं, बस सर्विसेज या ट्रेन की सर्विसेज हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती। तो जिस तरह से देखा जाए, उल्वे को लेके भी काफ़ी लोगों ने उल्वे में प्रॉपर्टीज़ को मिस किया। मीन्स कि जब उल्वे में बहुत कम रेट था, प्राइस था, तब लोग ले नहीं रहे थे, और उल्वे की जो ज़्यादातर प्लॉट्स सेल आउट किए गए थे बहुत पहले इन्वेस्टर्स को, वहाँ पे तब इनवाइट किया था, कोई इन्वेस्टर्स जाने को रेडी नहीं था कि यार एयरपोर्ट का बोल के कर तो रहे हैं बट स्टे लगा हुआ है, पता नहीं काम कब स्टार्ट होगा, शुरू होगा, क्योंकि उस वक्त कुछ अलग मसले चल रहे थे। वहाँ के जो विलेजर्स थे, और वहाँ पर जो ज़मीन को कवर करना था वो हो नहीं पा रहा था, तो काम रुक गया था, काफ़ी सालों तक रुका हुआ था। तो उल्वे का प्रॉपर्टी रेट काफ़ी डाउन हुआ था उस वक्त पर, लेकिन एकदम से उल्वे बहुत बेहतर तरीके से ग्रोथ कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग उल्वे का जो प्रॉपर्टी प्राइस है वो कितना हाई होता चले जा रहा है, कि लोग बोल रहे हैं यार ये तो उस वक्त पे इतना था, अब इतना क्यों। अब आपको नहीं मिलने वाला, अभी भी कुछ नोट्स हैं जहाँ पे वक्त है, आप चाहें तो अभी अपने दिमाग को दौड़ा सकते हैं, सही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक है पुष्पक नगर। तो ये चांस आप लोगों के हाथ से ना निकल जाए, कोशिश कीजिए, बिकॉज ये जो नोड है पुष्पक नगर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रो लेवल का बनाया जाएगा। रियली मानिए मेरी बात को। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर एक फ़्लैट ख़रीदते हैं आप, उस फ्लैट के अंदर जो ड्रॉबैक पॉइंट्स निकलते हैं, और जो भी चीज़ें आपको ख़रीदने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद रहने के बाद आपको समझ में आती है। तो जब आप नेक्स्ट फ्लैट कभी भी कहीं पे परचेस करते हैं, उसको सेल आउट करके, तो आप कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो कमी वेशी थी वो इस फ्लैट में ना रहे। तो वही चीज़ है कि सिडको ने जो नोड्स डेवलप किए, नवी मुंबई ऑलरेडी कितना खूबसूरत बनाया है, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, प्लांट करके बनाया है, प्लांट सिटी बनाया है, एंड इसके बाद लास्ट में जब ये पुष्पक नगर को वो डेवलप कर रहा है, तो इसके अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं वो कमी वेशी नहीं रखेंगे जो उन नोड्स में कुछ
रह गई थी या छूट गई थी। बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई होगी, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन क्या करूँ, सभी लोग समझदार हैं। अभी भी वक्त है, ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे प्लॉट्स महंगे हो गए हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, आज से 3 साल पहले प्लॉट्स फिर भी कम थे, उससे पहले और कम थे, लेकिन अभी प्लॉट्स भी CR क्रॉस कर चुके हैं, करोड़ों में प्लॉट्स की कीमतें जा चुकी हैं। काफ़ी सारे प्लॉट्स अभी खाली पड़े हुए हैं। लोकेशंस बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बिकॉज कनेक्टिविटी भी अच्छी है और मेट्रो भी प्रपोज्ड है, यहाँ पर मेट्रो भी आएगी। यहाँ क्या, नवी मुंबई के हर एक नोड्स में मेट्रो का जो प्लान है वो जाएगा, फैलेगा। मुंबई को भी पूरा मेट्रो के जाल से कवर किया जा रहा है, तो नवी मुंबई को क्यों छोड़ा जाएगा जो प्लान सिटी है? सोचने वाली बात है। कितना वक्त लगेगा कितना नहीं वो कह नहीं सकते, बट आएगा ज़रूर। अब आप सोचे, देखिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेगा प्रोजेक्ट में आते हैं मेट्रो लाइन पूरी, तो ये एकदम वैसे महीने साल भर में नहीं हो जाती है, सब पॉसिबल नहीं है। लोग हैं, लेबर हैं, हर एक चीज़ को बनने में वक्त लगता है। लोकेशन बहुत खूबसूरत है ये, जो लोग एक खूबसूरत डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं कि बाहर से हिल के आपको व्यूज़ मिले, आपका जो अगर मेन मकसद ऐसा है कि हमें ऐसी जगह पे घर ख़रीदना है जहाँ पे सुकून हो, नेचर हो, हवा खुली खुली हो। मेरे बैक साइड में पूरा हिली एरिया है, पहाड़ से कवर है, तो इस लोकेशंस के जो प्रोजेक्ट निकलेंगे उनका जो बैक साइड वाला पोर्शंस रहेगा वो पूरा पहाड़ों से घिरा रहेगा। मतलब आपकी सुबह और शाम किस हिसाब से कितनी खूबसूरत होगी आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं, लेकिन उनको सुकून, नेचर पसंद होता है, उनके लिए भी ये पार्ट है। आप इस पार्ट से रिलेटेड अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं बहुत बेहतर रहेगा। अभी की डेट में अगर आप लेंगे, जो कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको रेट कम मिलेंगे। बट ये होगा कि जब ऑलरेडी पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे, बिकॉज इसको एक रिचेस्ट एरिया की मतलब शक्ल में इसको डेवलप किया जा रहा है। तो आप सोचें कि भाई एक रिचेस्ट एरिया में रहना और मुश्किल होगा, आप प्रॉपर्टी फंसा के तो रखें। अगर एक मिडिल क्लास वाला भी अगर अच्छी जगह पे फ्लैट ले लेता है, तो उसकी प्रॉपर्टी की बदौलत ऑटोमेटिकली उसका लेवल हाई होता चले जाता है, बिकॉज आपकी जो प्रॉपर्टी एक अच्छी रिचेस्ट एरिया में रहेगी, तो आप उस प्रॉपर्टी को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रेसिडेंशियल जो फ्लैट्स यूज़ वाले जो रहते हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते। कमर्शियल अगर आप शॉप्स यूज़ करते हैं, कमर्शियल शॉप्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो और ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहता है। तो यहाँ पर अभी पूरा डेवलपमेंट होना है, काफ़ी सारी चीज़ें आनी हैं, उनमें से आप एक हो सकते हैं जो यहाँ पर शुरुआत करे, मीन्स कि अंधों में काढ़ा राजा। अगर आप इतनी अच्छी स्टैंडर्ड वाली जगह पर अपनी शॉप ले लेते हैं, अगर आप इन फ्यूचर वहाँ पे जाके अगर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट नहीं भी करते, तो अगर आप रेंट पर भी देंगे तो रेंट भी आपको बहुत अच्छा आएगा। जैसा कि आप जो देखते हैं आज की डेट में मुंबई का जो बैंड स्टैंड है, लोखंड है अंधेरी वेस्ट का, कांदीवली में भी एक लोखंड वाला मार्केट है, एंड बहुत सारी जगह पर ऐसे लविश स्टाइलिश मार्केट्स है जहाँ पर आज की डेट में शॉप्स के रेंट ही लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये हैं। छोटी से छोटी शॉप का रेंट है 50,000 60,000। तो वो इन्वेस्टमेंट आज का नहीं है, वो उन लोगों ने बहुत पहले करा था जब वो भी जगह डेवलप हो रही थी। तो आज भले वो शॉप्स वहाँ पर ओपन करें या ना करें, उनके पास एक रेंट की अर्निंग सोर्स स्टार्ट है। ऐसा छोटा छोटा कर करके इन्वेस्टमेंट करके छोटे छोटे से ही बहुत सारे लोग जो देखा गया है कि फ्यूचर में आके करोड़पति बन जाते हैं और बने भी हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि मैं आप सभी लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वीडियो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।